ओम शांति। आज हम 11 फरवरी 2024 बाबा की अव्यक्त मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। रिवाइज डेट है 24/2/1998। आज की मुरली का सार है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा ने बताया कि एक तो बाबा से, एक सेवा से और एक परिवार से मोहब्बत रखनी है तो फिर मेहनत नहीं रहेगी, मेहनत से छूट जाएंगी। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं। बाबा कहते हैं बाप भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं, क्योंकि ये दिव्य जन्म है। और यहाँ बाबा कहते हैं कि जब बाप का अवतरण होता है तो बच्चों का भी जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा का जन्म और तुम्हारा जन्म एक साथ ही है। तो बाप भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चों ने भी दिव्य जन्म लिया जब शिव बाबा अवतरित हुए। सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। वाह वाह हो ना, बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। बाबा कह रहे थे कि बाबा बच्चों का भाग्य देख के, चमकते हुए सितारा देख के भाग्य का, बाबा कहते बाप बहुत खुश है। बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा दिव्य जन्म अलौकिक जन्म है और ये न्यारा और प्यारा है और ये तुम्हारा भाग्य है। इसीलिए बाबा यही गीत गा रहे हैं कि वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। बाबा कहते कि बाप ने बच्चों को भी वाह वाह बना दिया। आगे बाबा कहते, हर एक को यह दृढ़ निश्चय है और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा समझा रहे थे कि तुम अपने मन में ये निश्चय करो पक्का कि हमको ही बनना है, बाप समान हमें जल्दी से जल्दी बनना है और हम ही बनेंगे और कलप कलप हम ही बनते आए हैं। बाबा कहते तुम ये सोचो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हमको ही बाप समान बनना है। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की, अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। बाबा कहते कि बच्चे, ये जो संगम युग का समय है, इस संगम युग के समय को वरदान है मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी बनना। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी मेहनत सारी छूट जानी चाहिए, क्योंकि तुमने 63 जन्म भक्ति की, उलझनों में भटकते रहे। तो ये एक जन्म है मेहनत से छूटने का, वरदान लेने का। तो बाबा कहते हैं कि ये वरदान तुम ले लो और सहज पुरुषार्थी बनकर पुरुषार्थ करो। मेहनत नहीं, बाबा ने कहा कि मेहनत नहीं करनी बच्चों को। और बाबा ने कहा कि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो माखन से बाल निकल गया। बाबा कहते हैं कि तुम्हें सहज पुरुषार्थी बनना है ना। कितनी ही बड़ी बात आ जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन उसको ऐसे पार करना है जैसे कि मक्खन से बाल निकलता है। मेहनत नहीं तुम्हें महसूस होनी चाहिए, बाबा कहते हैं ऐसा तुमको बनना है। बाबा ने बताया कि चेहरे पर थोड़ा सा भी समस्या के प्रभाव का असर तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल लाइट बनकर रहना है।
और बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। बाबा समझा रहे हैं, उसी पॉइंट के को आगे बढ़ा रहे हैं कि बाबा ने जैसे कहा कि तुम्हें सहज पुरुषार्थी बनना है, मेहनत नहीं करनी। कोई समस्या अगर आती है, कोई कार्य में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो तुम्हारे चेहरे पर उसका असर नहीं आना चाहिए, लहर नहीं आनी चाहिए। तो बाबा उसी बात को आगे बता रहे हैं कि विघ्न विनाशक के आगे अगर विघ्न ना आवे, बाबा कहते तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम्हारा टाइटल है विघ्न विनाशक, और विघ्न विनाशक के सामने विघ्न नहीं आएगा तो फिर उसको विघ्न विनाशक कैसे कहा जाएगा। विघ्न विनाशक का बाबा बताते हैं कि विघ्न विनाशक का मतलब क्या होता है कि विघ्न तो आएगा लेकिन वो विघ्नों को विनाश कर देगा। और बाबा ने ये भी समझाया कि तुम्हारे चेहरे हमेशा मुस्कुराते हुए होने चाहिए। जरा सा भी थकावट का या मूड बदली का इम्प्रेशन चेहरे पर नहीं होना चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल लेकर भी समझाया कि जैसे मंदिरों में तुम्हारी मूर्ति जड़ मूर्ति लगी हुई हैं तो उनके चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे थकावट वाले या शिकन वाले कभी भी नहीं दिखाए जाते। तो तुमको भी सदा ऐसे मुस्कुराते हुए रहना है। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें। तो बाबा समझा रहे हैं कि सबको मुस्कुराता चेहरा ही पसंद आता है, तो तुमको भी हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहना है। बाबा फिर एग्जाम्पल लेकर भी समझा रहे हैं कि कोई अगर किसी समय पर कोई चिड़चिड़ा है, किसी का मूड ख़राब है, तो उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं जाता, वरना उसको कोई पसंद नहीं करता। मुस्कुराते हुए आदमी के पास सारे जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें मुस्कुराना है, मुस्कुराता हुआ तुम्हारा चेहरा हमेशा रहना चाहिए, जैसे देवी देवताओं के जड़ चित्र होते हैं। आगे बाबा ने बताया अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न करो, स्वीकार न कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। अब बाबा ये बात उस पॉइंट के ऊपर समझा रहे थे कि बाबा कहते तुमको कोई कुछ भी दे, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे, लेकिन आप बाबा कहते तुम बड़े दिल वाले, बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चे हो, तो तुम्हें बदले में क्या देना है। बाबा कहते तुम देवता हो, बड़े बाप के बच्चे हो, तो तुम रहम करो। सामने वाली आत्मा अगर गलत बुरा कुछ दे रही है तुम्हें, तो बाबा कहते तुम्हें उसके ऊपर रहम करना है ना। तुम बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चे हो, तो उस आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा प्यार इमर्ज करो। बाबा ने कहा उसको स्नेह की शक्ति दो, तो वो भी बदल जाएगा, ना कि उससे नफरत करो। बाबा ने कहा तुम्हें कोई कुछ भी दे, लेकिन तुम्हें उनको प्यार ही देना है, तुम्हें उनको बदले में स्नेह ही देना है। सागर में कितना कीचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह कीचड़े के बदले में कीचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। बाबा उसी पॉइंट के ऊपर आगे समझा रहे हैं कि जैसे सागर होता है तो सागर में सब कीचड़ा डालते हैं, सब नदियों का कीचड़ा, पूरे सब शहरों का जो कीचड़ा है नदियों से बहता हुआ सागर में चला जाता है, लेकिन सागर क्या करता है सारा कीचड़ा अपने अंदर समा लेता है, बदले में कीचड़ा नहीं देता। तो बाबा वही बात समझा रहे हैं कि तुम्हें कोई बुरा भी कुछ देता है, कोई बुरे अपशब्द कह देता है, अपशब्द या कुछ कटु वचन कह देता है, तो तुम्हें बदले में उसको कटु वचन नहीं बोलने हैं, तुम्हें बदले में उससे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उसको प्यार देना है, एक्स्ट्रा प्रेम देना है, स्नेह देना है। तो बाबा ने बताया क्योंकि तुम मास्टर हो, प्यार ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर दाता हो। मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो,
क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज़्यादा सुनने वाले समझने वाले कम हैं। बाबा समझा रहे हैं कि तुम हमेशा अपना चेहरा कैसा रखो, मुस्कुराता हुआ रखो, रमणीक रखो, गंभीर रखो। क्योंकि बाबा कहते आजकल की जो आत्माएं आ रही हैं वो ज्ञान ज़्यादा नहीं सुन सकती, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चेहरे से भी वो सेवा होती है, तो मुस्कुराते हुए चेहरे से भी वो अनुभव करके जाएंगे, ये बाबा ने बताया। और बाबा ने एक विशेष बात आज बताई कि तुम्हें बीच बीच में अपने मन को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते कोशिश करो, जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ, अगर तुम्हारी बुद्धि बहुत बिजी है, तुम किसी काम में बहुत बिजी हो और तुम फिर उस टाइम पे प्रैक्टिस करो, अपने मन को रोकने की कोशिश करो, जहाँ चाहो वहाँ लगाने की कोशिश करो, तो क्या हो सकता है? तो बाबा ने बताया तुम्हें बीच बीच में रुककर ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा पक्की होगी उसको ही लास्ट पेपर में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, वही पास विद ऑनर बनेगा। क्योंकि लास्ट में जो पेपर हमारा आएगा वो यही पेपर आएगा कि हमें चारों तरफ से बुद्धि को हटा के एक बाबा में लगाना होगा, अपनी बुद्धि को समेटना होगा उस समय। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास तुमको बीच बीच में ज़रूर करना है। आज की मुरली में वरदान है, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। बाबा ने कहा सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ। क्या स्मृति में रखना है? कि मैं देने वाली हूँ, मैं दाता हूँ, मैं देवता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। जैसे बाप ने आप सबको आपे ही दिया। बाबा उदाहरण बता रहे हैं कि तुम्हें क्या सोचना है कि मैं देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देवता हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने आपको अपने आप दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं, है ना। बाबा कहते हैं मांगो नहीं, कोई प्यार दे तब मैं दूँ, कोई मुझसे मीठा बोले तब मैं मीठा बोलूँ, तो वो तो क्या हो गया, अदला बदली होगी। बाबा कहते देवता का मतलब क्या होता है कि कोई मुझे चाहे कुछ भी दे, लेकिन मुझे तो प्यार ही देना है, मुझे तो मीठे बोल ही बोलने हैं, मुझे तो स्नेह ही देना है। तो बाबा कहते तुम्हें मास्टर दाता बन देते जाना है। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। हमेशा ये याद रखना है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, पूज्य स्वरूप की स्मृति हमेशा रखनी है। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जड़ जो तुम्हारे जड़ मूर्तियां हैं, जड़ चित्र हैं, मंदिरों में लगे हुए हैं, वहाँ भगत आते हैं और फरियाद करते हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। तो बाबा कहते हैं आप बचाने वाले हो या खुद बचाओ बचाओ करोगे? तो बाबा ने समझाया कि तुम्हें देने वाला देवता बनना है, लेवता नहीं बनना। परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। बाबा कहते तुम्हें सब खजानों में संपन्न बनना है ताकि तुम फिर सबको बांट सको। आज की मुरली में स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। बाबा बता रहे हैं कि आपकी चलन और चेहरे की जब प्रसन्नता होगी वही निशानी होती है रूहानी पर्सनैलिटी की। एक तो होती है शरीर की पर्सनैलिटी, देह की पर्सनैलिटी, देह अभिमान की पर्सनैलिटी। दुनिया में तो सबके पास देह अभिमान की ही पर्सनैलिटी है,
अच्छा पैंट शर्ट कोट वगैरह पहन लिया, अच्छा शरीर को श्रृंगार कर लिया, वो है देह अभिमान की पर्सनैलिटी। लेकिन बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, शरीरों का श्रृंगार नहीं कर रहे, तो उसको बाबा बता रहे हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ। अच्छा, ओम शांति।